अगर आप कभी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने ये मशीन जरूर देखी होगी। इस मशीन को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि आपका ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। वैसे कल यानी कि 17 मई को होता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, और इंडिया के हेल्थ सर्वे के हिसाब से हाइपरटेंशन के जो केसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आप नमक और न्यूज से दूर रहें और प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहें। और अब चलते हैं अपने पहले जीके क्विज क्वेश्चन की ओर, जो ब्लड प्रेशर से ही रिलेटेड है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन क्या है। एक वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप पठन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। Hg जो है मर्क्यूरी का सिंबल है, जिसे लैटिन में कहते हैं हाइड्रार्ड जेरम। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है प्रेशर रेंज का उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर या अपर रीडिंग कहते हैं, और लोएस्ट पॉइंट को डायस्टोलिक प्रेशर या लोअर रीडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे 120 जो अपर रीडिंग है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, वहीं 80 जो है वो है लोअर रीडिंग या डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रीडिंग होता है एक इंसान के लिए। और जब अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन, वहीं अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। Which one of the following is not a sect of Buddhism? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का पंथ नहीं है? ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी दिगंबर या ऑप्शन डी थेरवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिगंबर। ऑप्शन सी दिगंबर। जैन के दो इंपॉर्टेंट सेक्ट है, एक है दिगंबर जिसका मतलब होता है स्काई क्लैड, यानी कि जैन के वो सेक्ट जो कपड़े नहीं पहनते, और दूसरे होते हैं श्वेतांबर यानी कि व्हाइट क्लैड, ये वो मॉन्क्स होते हैं जो कि व्हाइट क्लोथ पहनते हैं। वहीं जो बुद्धिज्म की जो मेन दो सेक्ट है वो है महायान और हीनयान। महायान का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है ग्रेटर व्हीकल, वहीं हीनयान का मतलब होता है लेसर व्हीकल। अगर दोनों का डिफरेंस आपको जानना हो तो आप देख सकते हैं कि जो महायान के फॉलोअर है वो गौतम बुद्ध को एज अ गॉड देखते हैं, वहीं जो हीनयान के फॉलोअर है वो गौतम बुद्ध को एज अ ऑर्डिनरी बीइंग ही देखते हैं जिसने निर्वाण अटेन किया। महायान जो है आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं, हीनयान आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते हैं। और जो महायान में स्क्रिप्चर यूज की गई थी वो संस्कृत पे थी, और वहीं हीनयान में जो स्क्रिप्चर लिखी गई थी वो पाली भाषा में थी। Who among the following Mughal ruler has been called the Prince of Builders? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को बिल्डरों का राजकुमार कहा गया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बाबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां, जो कि 5th मुगल एम्परर थे जिनका ओरिजिनल नाम खुर्रम था। और जो मुगल एम्पायर का जो पीक था वो इन्हीं के समय में था, 1628 से लेकर 1658 तक। The name of the upper house of the Indian Parliament is, भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी हाउस ऑफ लॉर्ड्स या ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अपर हाउस को कहते हैं ऑप्शन बी राज्यसभा, या इसे काउंसिल ऑफ स्टेट या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है वो 250 होता है, लेकिन करेंटली अभी 245 लोग हैं, जिसमें कि 233 लोग इलेक्ट हुए हैं बाय स्टेट लेजिस्लेचर, और वहीं जो 12 लोग होते हैं इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस के लिए। और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और जो फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट है वो है वेंकैया नायडू जी। वहीं पीयूष गोयल है राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस। इन विच स्टेट इज द माइकल रेंज सिचुएटेड? माइकल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो ये है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में, और कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी है। और इस रेंज में आपको देखने को मिलेगा 2 ट्राइबल ग्रुप, जिसमें कि एक है बैगाज और दूसरा है गोंड। वेयर इज मेलघाट टाइगर रिजर्व लोकेटेड? मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ये जो है वो महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था तो उसमें
जो पहले 9 टाइगर रिजर्व को नोटिफाई किया गया था, तो उस 9 टाइगर रिजर्व में एक मेलघाट टाइगर रिजर्व भी था। माउंट्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय विंड एक्शन आर कॉल्ड। वायु क्रिया द्वारा निर्मित रेत के टीले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्लिफ, ऑप्शन बी सर्क्यूस, ऑप्शन सी ड्यून्स या ऑप्शन डी हमदास। तो वो कहलाते हैं ऑप्शन सी ड्यून्स, ऑप्शन सी सैंड ड्यून्स। An instrument used to measure the density of milk is, दूध का घनत्व मापने वाला यंत्र है। तो वो ऑप्शन ए ग्लैक्टोमीटर है, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर है, ऑप्शन सी कैलकुलोमीटर है या ऑप्शन डी पोलैरीमीटर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। द किंग ऑफ मेटल इज, धातुओं का राजा है। तो कौन है धातुओं का राजा? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी आयरन या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोल्ड। गोल्ड का जो सिंबल होता है AU होता है, जिसका लैटिन में मतलब होता है ऑरम। वहीं एटॉमिक नंबर 79 है। मोस्ट डक्टाइल, मैलिएबल और लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। विच गैस एमिटेड बाय पावर स्टेशन कॉज्ड एसिड रेन। विद्युत स्टेशनों द्वारा उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हीलियम या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है और जो बारिश होती है फिर, तो उसी दौरान एसिड रेन होता है। पीपल विद डाउन सिंड्रोम इनवेरिएबली अफेक्टेड बाय, डाउन सिंड्रोम वाले लोग हमेशा किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? तो वो होते हैं ऑप्शन बी अल्जाइमर डिजीज, ऑप्शन बी अल्जाइमर डिसीज। पहले तो जान लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। इसे हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो होता है एबनॉर्मल सेल डिवीजन के कारण, जिसके कारण से एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाता है क्रोमोसोम 21 का, और इस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल के कारण से शरीर में बहुत सारे शारीरिक चेंजेस आते हैं, यानी फिजिकल चेंजेस आते हैं। और जो अल्जाइमर डिजीज है, इससे क्या होता है कि जो ब्रेन का मेमोरी है और साथ में मेंटल फंक्शन है, दोनों के दोनों धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगते हैं। इन विच कंट्री इज द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर लोकेटेड। भविष्य का संग्रहालय किस देश में स्थित है? ये न्यूज 2022 का ही है। ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए UAE के दुबई में। इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज एस्टैब्लिश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1978 या ऑप्शन डी 1965 को। तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 22 नवंबर 1965 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। और वहीं बात करें इसके जो हेड है, उनका नाम है एशिम स्टाइनर, एशिम स्टाइनर। इन विच स्टेट पैंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। पैंगोलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो ये है ऑप्शन सी सिक्किम में। सिक्किम की जो राजधानी है गैंगटॉक है। सिक्किम के जो CM है उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। वहीं गवर्नर है गंगा प्रसाद। विच स्टेट ऑब्टेन्ड द GI टैग फॉर मिहिदाना एंड सीताभोग। मिहिदाना और सीताभोग के लिए किस राज्य ने GI टैग प्राप्त किया? तो जो मिहिदाना और सीताभोग है, दोनों के दोनों एक प्रकार की मिठाई है। इस दोनों मिठाई के लिए जो GI टैग मिला है वो मिला है ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल। सीताभोग जो है वो एक्चुअली में एक राइस से बना मिठाई है। आपको देखने में पुलाव जैसा लगेगा, लेकिन ये कुछ मीठा चावल जैसा है। वहीं बात करें मिहिदाना की, तो आपको अगर बूंदी पता होगा तो इस बूंदी का ये एक छोटा सा रूप है। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो कुल 23 डिस्ट्रिक्ट है। CM है ममता बनर्जी, और गवर्नर जो है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम क्या है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नए GK क्विज देखने के लिए वीडियो लिंक पे क्लिक करें।